वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है और अब से आपको कुछ इसी तरीके से वीडियोस मिलने लगेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी के अभी करंट सिचुएशन क्या हमें देखने को मिल रही है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दुनिया भर की कंट्रीज में अभी क्रिप्टो को लेकर क्या डिस्कशन हो रहा है, उन कंट्रियों में क्रिप्टो के ऊपर क्या लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इंडियन क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सी लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आपने अब तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भैया मैंने आपसे काफी बार कहा है कि मस्ट आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, भूलना नहीं है, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट और इमीडिएट अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा मैंने आपसे एक पोल में पूछा था कि आपको क्या लगता है, क्या बीटीसी यहां से पंप होने वाला है विद करेक्शन या विदाउट करेक्शन, या फिर ये एक फेक पंप है। तो 50% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि भैया बीटीसी यहां से पंप होने वाला है और एक छोटा सा करेक्शन भी आ सकता है। ये आपका बोलना है। अगर मेरी बात करूं तो मुझे लगता है कि बीटीसी यहां पर आप देख सकते हो कि अभी 48,000 के लेवल से एक रिजेक्शन पा रहा है और ये हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है काफी अच्छी तरीके से अभी काम कर रहे हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 200 MA का यहां पर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि 200 MA अभी इसको एक रिजेक्शन दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे इस पैटर्न के बारे में तो हमने डिस्कस करा था कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्टिंग होगी, कंफर्मेशन हमें मिलेगा। तो आप में से 50% से भी ज्यादा लोगों को लगता है कि बिटकॉइन यहां से एक करेक्शन लेने वाला है, जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से एक छोटा करेक्शन लेके अब वो करेक्शन में भी 46,000 के आसपास का भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके से ये हमारा पाथ है कि लगभग 45,000 के आसपास बीटीसी अपना एक सपोर्ट का कंफर्मेशन देने के बाद में वापस से एक नई ऊंचाइयों पर जाने वाला है। लगभग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बिटकॉइन को 55,000 तक देख सकते हैं। एक काफी बुलिश अपडेट है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अभी अपना पैसा डाल रहे हैं बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इस अपडेट को आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो फंड सीज लार्जेस्ट कैपिटल इनफ्लो फॉर 3 मंथ। ये इनफ्लो वाला इनफ्लो नहीं है जो कि हम रेगुलर बेस पर डिस्कस करते हैं। ये इनफ्लो है कि जो कैपिटल है यानी कि जो पैसा है वो अभी क्रिप्टो के अंदर आ रहा है और 3 महीनों का ये एक हाई है। तो ये देखा जाए तो एक काफी पॉजिटिव अपडेट है जो कि मैंने मॉर्निंग में आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि है दुनिया भर की कंट्रीज में अभी क्रिप्टो को लेकर क्या चीजें देखने को मिल रही है। पहला हम बात करते हैं वियतनाम के बारे में कि वियतनाम गवर्नमेंट जो है अभी वियतनाम की जो सरकार है साथ ही जो सेंट्रल बैंक है वो लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है। क्रिप्टो का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो अभी डेवलप करने जा रही है। कल के वीडियो में हमने जैसा देखा था कि यूके और यूएस जो है जो कि काफी डेवलप कंट्रीज है उनमें तो क्रिप्टो की जो फ्रेमवर्क है वो लगभग तैयारी होने वाली है और जल्दी वहां पर आपको क्रिप्टो रेगुलेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी काफी कंट्रीज है जो कि क्रिप्टो रेगुलेशन की डेवलपमेंट के ऊपर काम ही कर रही है और जल्द ही आपको उन कंट्रियों में जो क्रिप्टो रेगुलेशन है वो देखने को भी मिल जाएगा। तो वियतनाम इसी कड़ी के अंदर आ रहा है। दूसरी अगर अपडेट के बारे में बात करें तो रशिया से एक अपडेट आई है कि रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कॉल टू लीगलाइज माइनिंग एज सून एज पॉसिबल। यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि रशियन गवर्नमेंट, जैसा हमें यह पता है कि यूक्रेन और रशिया के वॉर में इन दोनों ही कंट्रियों को क्रिप्टो करेंसी ने काफी सपोर्ट किया था, काफी हेल्प हुई थी इन दोनों कंट्रियों की क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। तो रशियन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है, रशियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग को जल्द से जल्द लीगल करने के लिए कहा है। तीसरी कंट्री के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है ब्राजील। ब्राजील की एक काफी फेमस और एक काफी बड़ी सिटी है रियो डी जेनेरियो। तो वो अभी पहली ऐसी सिटी बन रही है, यहां पर आप इस अपडेट को देख सकते हो, रियो डी जेनेरियो टू बिकम फर्स्ट सिटी इन ब्राजील टू एक्सेप्ट प्रॉपर्टी टैक्स इन क्रिप्टो। यानी कि ब्राजील की ये जो सिटी है काफी बड़ी सिटी है और आप में से काफी लोगों ने अलग अलग हॉलीवुड की फिल्म्स में भी इसको देखा होगा, रियो डी जेनेरियो, जहां पर इस तरीके का इसमें नहीं है। तो बेसिकली आपके मतलब की बात ये है कि वहां पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बिटकॉइन के अंदर भी आप दे सकते हो। वहां की जो गवर्नमेंट है वो 2023 से, अभी से नहीं 2023 से इसकी स्टार्टिंग करने वाली है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं दुनिया भर की कंट्रीज जो है क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिव अभी एक्शन ले रही है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट के ऊपर अगर हम बात करें तो देखा जाए तो ये क्रिप्टो से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर असर देखने को मिल सकता है, बिकॉज शंघाई काफी बड़ी सिटी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो चाइना में अभी जो शंघाई है वहां पर कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन लगाया गया है। ठीक है, सेकेंड डे है अभी
आपको क्या लगता है, क्या इस लॉकडाउन का मार्केट पर असर पड़ने वाला है या नहीं? एक बार कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कंट्री के बारे में तो वो है यूएस। यूएस में जो भी होता है, उनके मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। तो यहां पर यूएस लॉ मेकर इंट्रोड्यूस ई कैश बिल इन न्यू पुश टू क्रिएट अ डिजिटल डॉलर। यूएस के जो लॉ मेकर्स है, वैसे हम काफी अपडेट्स देख चुके हैं कि यूएस लॉ मेकर अलग अलग बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कोई भी बिल अभी तक हमें पास होता हुआ नहीं दिख रहा है कि भैया ये बड़ा बिल पास हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डॉलर इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो द सिस्टम वुड बी टोकन बेस्ड नॉट अकाउंट बेस्ड, मीनिंग इफ समवन वर लॉस्ट देयर फोन और कार्ड दे वुड लॉस द फंड इन ऑर्डर वर्ल्ड इट वुड बी लाइक लूजिंग अ वॉलेट विद डॉलर बिल्स इन इट। यानी कि अगर आप भैया अपना फोन खो देते हैं तो ऐसा होगा कि भैया आपने अपना फंड खो दिया। तो कुछ इस तरीके का ये बिल है। तो देखा जाए तो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर अभी अमेरिका में काफी अपडेट्स हमें देखने को मिली है, नई नई अपडेट्स हमें अमेरिका से मिल रही है, और क्रिप्टो के रेगुलेशन और क्रिप्टो के टैक्सेशन के ऊपर तो वो अभी काम कर ही रहे हैं, जो कि हमने काफी अपडेट्स में देखा भी है। नेक्स्ट कंट्री के ऊपर अगर हम बात करें तो यूएस की फ्रेंडली कंट्री है, वो है कनाडा। कैनेडियन पीएम कैंडिडेट सपोर्ट फ्रीडम टू यूज बिटकॉइन एज मनी। कैनेडियन पीएम के जो कैंडिडेट है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट है, वो अभी बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन एज अ मनी, एज अ करेंसी की तरह वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए हमारे मतलब की बात, तो इतनी कंट्रियों के बारे में हमने ये अपडेट्स देखी, किसी भी अपडेट में हमें कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिला। तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज है वो क्रिप्टो को लेकर अभी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें अब तीसरे पार्ट के बारे में, यानी कि हमारे इंडियन क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हो क्रिप्टो एसेट पर 1% के टीडीएस से मिलेगा लाल फीताशाही को बढ़ावा, सांसद की आकांक्षा। लाल फीताशाही से मतलब ऐसे नियमों से होता है जो बहुत कड़े होते हैं और जिनसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे क्रिप्टो के हीरो, सांसद हीरो रितेश पांडे जी ने वापस से कहा है कि जिस तरीके से हमें क्रिप्टो के टैक्सेशन की अपडेट देखने को मिली है, जिस तरीके से सरकार ने 30% टैक्स हम पे थोपा है, वो एक तरीके की लाल फीताशाही है। इससे काफी लोग नाराज हैं, और इस तरीके से ही अगर क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन लाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल एसेट है, इसका एक अंत होने वाला है। ठीक है, तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सभी सांसद क्रिप्टो को लेकर नेगेटिव है। हमारे सामने काफी एग्जांपल्स है जिसमें हमें देखने को मिला है कि भैया इंडियन जो सांसद है, इंडियन पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव अपने मत रखते हैं। तो एक अपडेट ये हो गई। दूसरी अपडेट के ऊपर अगर हम बात करें तो ये आई है TV9 भारतवर्ष से। ओके, आज मैंने अपना जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो वहां पर मुझे देखने को मिला, तब एक बड़ा सा, आप बताना कि आपकी सिटीज में भी ऐसा कुछ आया है क्या एडवर्टाइजमेंट। मुझे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला, पूरा फुल पेज का था कि TV9 भारतवर्ष अभी इंडिया का सबसे फेमस और एक सबसे बड़ा भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है, और आज तक बाद में। आप भी बताना कि आपकी सिटी में क्या इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिला। तो इनका ये कहना है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि 31 मार्च तक क्रिप्टो एसेट बेचने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट, जानिए क्यों। सबसे पहली बात तो देखो, आपको ठंडे दिमाग से अपने आप से सोचना है कि अगर मैं प्रॉफिट में हूं, मान लो अगर मुझे किसी कॉइन से 100% का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है, और मैं टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं आ रहा हूं, तो क्या मुझे 1 अप्रैल से पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। मुझे जहां तक लगता है, ये कोई मेरी एडवाइस नहीं है, बट अगर मेरा कोई भरोसेमंद दोस्त होगा या मेरा कोई अपना होगा, मैं उसको यही सलाह दूंगा, भाई तू टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं आ रहा, तेरे को क्रिप्टो से प्रॉफिट भी हो चुका है, और तू लॉन्ग टर्म के अंदर भी होल्ड नहीं करना चाहता, तो अभी सही समय 31 मार्च से पहले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि कम से कम आपके ऊपर कोई टैक्स तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हो। तो वही इनका कहना है कि अभी काफी एक्सपर्ट्स ये सजेशन दे रहे हैं कि आपको 1 अप्रैल से पहले बेच देना है। देखो, मेरा ये मानना है, अगर आपको लगता है कि भैया आपके क्रिप्टो में दम है, लॉन्ग टर्म में आपको वो तगड़ा 10x 20x या फिर 100x तक का प्रॉफिट दे सकता है, तब आप 30% टैक्स दे के भी काफी बड़े प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार ढंग से समझना, ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर, रिपोर्ट्स की बातों में आकर आप अपने क्रिप्टो को जल्दबाजी में बेचना मत। ओके, ये बात हो गई आपकी, और ये जरूर से ध्यान रखना कि सीए से एक बार डिस्कस कर ही लेना अगर आपके पास कुछ ज्यादा क्रिप्टो है। ओके, क्योंकि यही सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज किसी की सुन के, किसी यूट्यूबर की सुन के, आप किसी रिपोर्ट को देखकर अगर आप कुछ डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो एक बार अपने सीए से जरूर से कांटेक्ट कर लेना। काफी लोगों को तो सीए के बारे में ही नहीं पता, मुझे तो ताजुब हो रहा है। कमेंट में मैंने कल देखा था कि भैया सीए क्या होता है। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेगा। ओके, तो मतलब की बात यह है कि अभी क्रिप्टो के अंदर जो टैक्सेशन आ रहा है, और हमने सुशील जी की स्टेटमेंट भी देखी थी,
तो जहाँ तक लगता है 31 मार्च से पहले आपको ज़रूर से एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, क्या आपको इस क्रिप्टो को होल्ड ही रखना है या फिर बेच देना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी कॉइन के अंदर लॉस में हूँ और मेरा वो कॉइन डेफिनेटली फ्यूचर में 10x 20x तो जाएगा ही, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो होल्ड करना है उस कॉइन को। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसलिए बेचना चाहते हैं बिकॉज उनको टैक्स के लफड़े में पड़ना नहीं है, ठीक है, तो वो तो आपकी अपनी है, तो देख लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी अपडेट अगर आपको काम की लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना है अगर आप चैनल पर नए हो। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।